हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अपने घर पे अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मैं हूं अक्षय कुमार। तो मैंने एसएससी सीजीएल 2018 में अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 80 हासिल की है ओबीसी कैटेगरी में। प्रिपरेशन करने से पहले और प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आप जो है एग्जाम को क्रैक ही नहीं आप उसको टॉप कर सको, वो सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मोटिवेशन फैक्ट्री का धन्यवाद कहूंगा, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर कर सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं जयपुर शहर के एक छोटे से गांव के एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो है वो कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं और मेरी मदर जो है होम मेकर है। गांव से ही मेरी जो है स्कूलिंग हुई थी। 12th तक मैं बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और फिर 12th करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद में मेरे पास केवल 1 साल था, जिसमें मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे जॉब लेनी ही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होने के कारण मुझे फिर कोई ना कोई जॉब पकड़नी ही पड़ती। तो मुझे घर वालों ने केवल 1 साल दिया था कि इस 1 साल में तुझे जो करना हो, जो एग्जाम तुझे प्रिपेयर करना हो कर ले, लेकिन पैसे नहीं है, सेल्फ ही तुझे करना पड़ेगा। और इवन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे जो है मेरे पास ब्रेकफास्ट तक के पैसे नहीं होते थे। सुबह 4:30-5 बजे उठ के फिर नहा धो के 5:30-6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर 6 बजे से लेके मैं कंटिन्यू जो है 12 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। फिर 12 बजे लंच बना के फिर लंच करता था, फिर शाम को डिनर करता था। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल रहता था पूरा, जो है काफी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन रही मेरी। और फिर भी मैंने जो है अपना पूरा इसमें एफर्ट डाल दिया जितना, क्योंकि मेरे पास 1 ही साल था और उसी में मुझे जो है कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करना था। और क्योंकि मैंने एक राइट अप्रोच अपनाई थी उससे, जिससे मैंने इस एग्जाम को इवन टॉप भी किया। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब बातें बताने वाला हूँ कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले और प्रिपरेशन के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी अभी हर कोर्स पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं MFYT10 तो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यही मौका है अपने कोर्स को एनरोल करने का, क्योंकि बहुत जल्द ये सारी प्राइजेस हाइक होने वाली हैं। दोस्तों, साथ ही आप अनअकैडमी लोन फॉर यूपीएससी फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं तो आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप और प्राइजेस, जिसमें मैकबुक, आईफोन, आईपैड जैसी प्राइज हैं। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए साइन अप करिए और हमारा कोड यूज करिए MFYT10 और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये डाउट रहता होगा कि सर कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कि विदाउट कोचिंग भी आप मेरी ही तरह टॉप कर सकते हो। तो आपको जो है, आपको यदि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल अपना माइंड जो है डिमोटिवेट नहीं करना है। आप जो है विदाउट कोचिंग भी काफी अच्छा कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैंने जो है फ्री में 50 में 50 इंग्लिश में दोनों में स्कोर किया है और मेंस में भी मेरे 191 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे इंग्लिश में। और जो मेरी ऑल इंडिया रैंक है वो 80 है ओबीसी में। और ये सब कुछ मैंने बिल्कुल जो है यूट्यूब पे फ्री वीडियोस थे उन्हीं को पढ़ के मैंने अचीव किया है। और 12th तक मेरा जो था पूरा हिंदी मीडियम स्कूल रहने के बावजूद, और गांव से ही मैं बिलोंग करता हूं आप ही लोगों की तरह, और फिर भी मैंने जो है बिना कोचिंग के जो है इस एग्जाम में टॉप किया है। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट से, इस धारणा से बिल्कुल बाहर निकलो कि विदाउट कोचिंग जो है आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी। काफी लोग ये सोचते हैं कि सर कोचिंग में जो है पूरा पका पकाया हुआ मटेरियल मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी जो कोचिंग है वो काफी ज्यादा जो है डाइवर्ट करती है बच्चों को, काफी ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए बच्चों को काफी ज्यादा इररिलेवेंट मटेरियल भी पढ़ाती है। इवन केट लेवल के वो क्वेश्चंस करवाते हैं। इवन कुछ टीचर्स तो इतने फेमस है और काफी लोग उनके वीडियोस देखते हैं, और आप देखोगे तो काफी ज्यादा जो है इररिलेवेंट क्वेश्चंस वो करवाता है। 60% 70% तक वो जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उनका जो मटेरियल है वो पूरा इररिलेवेंट है। यदि आप पढ़ोगे, इवन मैं भी उनसे पढ़ूंगा, अभी भी आज भी मैं उनसे पढ़ूंगा तो ऐसा लगेगा कि मुझे मैथ आती ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे टीचर को फॉलो ना करें। और बिलीव मी, आप जो है विदाउट कोचिंग ही, यदि आपको राइट सोर्स पता है तो आप जो है इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं आप टॉप कर लोगे। सेकंड पॉइंट जो है मेरा है राइट सोर्स, राइट मटेरियल। यानी कि आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो उससे पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि क्या क्या मटेरियल आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके बैठ गए और उसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि
यदि आप ऐसा करोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो सकता है, और काफी ज्यादा यदि आपने इरेलीवेंट मटेरियल पकड़ लिया तो काफी ज्यादा आप डिमोरलाइज हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको पूरा जो है राइट सोर्स स्टैंडर्ड मटेरियल है जो सीजीएल से रेलेवेंट है उसी से आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट वो यही था कि आप जो भी मटेरियल चूज करें स्टैंडर्ड मटेरियल चूज करें, क्योंकि आपको एग्जाम करना है, आपको कोई साइंटिस्ट या कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने राइट सोर्स तो पता कर लिया, आप राइट सोर्स तो यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें भी आपको जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसका ध्यान रखना है आपको, कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, किसी जो कम स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है उसमें यदि वो हार्ड होता है तो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी को जो है अपना 50% टाइम डिवोट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हार्ड सब्जेक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों नहीं अभी से मैं ज्यादा टाइम इसमें ही डिवोट करना लग जाऊं। तो वो उस कम स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट को जो है काफी ज्यादा टाइम डिवोट कर देता है। जैसे कि आप यदि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे जो जीके वाला पोर्शन है उसका कोई इतना जो है इतना हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट वो नहीं है। आप देखोगे तो 50 मार्क्स का आता है प्री में आउट ऑफ 600, यानी कि पूरा यदि हम बात करें तो 50 मार्क्स का जीके आता है 600 में से। तो आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो लगभग 9%, मोटा मोटा आप 10% ले लो कि जीके का 10% ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जो बच्चे क्या करते हैं उसमें 50% तक टाइम दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके स्कोर के अकॉर्डिंग ही करना है, उसके प्रोपोर्शनेट में ही करना है। यानी कि जीके यदि 10% मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपको 10% ही टाइम उसमें डिवोट करना है। ऐसी रीजनिंग भी 10% स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है तो रीजनिंग में भी आपको 10% टाइम ही देना है, और जो बाकी टाइम बच गया 80% वो आपको इंग्लिश मैथ में देना है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ दोनों जो है बराबर मार्क्स जो है कंटेन करते हैं। तो आपको दोनों को बराबर टाइम देना है कि 40% इंग्लिश को, 40% आपको मैथ को, एक जो 10% आपको जो टाइम है वो जीके को, 10% आपको रीजनिंग को। या आपको तब करना है जब आप पहली बार सिलेबस कर रहे हो, क्योंकि और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता है कि रीजनिंग में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती 1 घंटा, तो आप रीजनिंग का टाइम भी जो है इंग्लिश मैथ में दे सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे जो ये एग्जाम है उसमें इंग्लिश मैथ का काफी ज्यादा रोल है। इवन जो है जैसा कि मैंने बताया कि 80 to 85% जो मार्क्स स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है वो आपका जो है इंग्लिश मैथ वाला ही है। तो आपको जो है डे 1 से ही अपना पूरा फोकस जो है इंग्लिश मैथ पे रखना था कि आप प्री में तो अच्छा करो ही, साथ में आप मेंस में भी काफी अच्छा करो। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब हम सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी आपको कैसे टाइम डिवोट करना है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फिर से यहाँ पे मात खाओगे। तो टॉपर्स जो है वो यही चीज जानते हैं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जैसे आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि इंग्लिश जो है उसमें ग्रामर का इतना रोल नहीं है। लेकिन काफी लोग जो है ग्रामर, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं तो हमें लगता है कि ग्रामर तो हमें मतलब वैसे भी नहीं आती हम लोगों को ग्रामर, और हम सोचते हैं कि ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर तो चाहिए ही चाहिए आप। तो वो क्या करते हैं अपना काफी ज्यादा टाइम केवल ग्रामर के रूल्स वगैरह रटने में लगा देते हैं। वो इस चीज का कॉन्शियसली वो उसकी थिंकिंग नहीं करते कि इसमें जो एग्जाम में जो है अपना जो 80-90% जो सिलेबस है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और वोकेब के ऊपर है। केवल आप देखोगे तो प्री में भी आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन आप हार्डली मान लो जो अपने जो है इस पे ग्रामर पे आएंगे। एक्टिव पैसिव को उठा दे तो 2 अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और जो 2 क्वेश्चन आपके एरर फाइंडिंग के। तो ये 4 क्वेश्चन आपके आते हैं और उन 4 क्वेश्चन के लिए जो है आप 50% टाइम अपना डिवोट कर देते हो, और जो 21 क्वेश्चन है जो अपनी वोकेब और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है आप उन पे फोकस नहीं करते हो, जिसके कारण आप जो है इंग्लिश में आप मात खा जाते हो। और ये केवल प्री की ही बात नहीं है, आपको इंग्लिश मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में 200 में से आप देखोगे तो 150-160 क्वेश्चन आपके वहां पे अपनी वोकेब और अंडरस्टैंडिंग पे ही आते हैं। तो आपको जो है अपना जो 90% टाइम है इंग्लिश का वो आपको केवल वोकेब और उसकी
रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करने के लिए इसी में देना है। केवल 5-10% टाइम ही आपको जो है ग्रामर को देना है। 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आपके वोकेब डेवलप करने में और आधा घंटा डेली एडिटोरियल पढ़ने में। तो इस तरह से आपका टाइम जो है इसमें इंग्लिश में आपको डिवोट करना चाहिए। और बिलीव मी, ऐसा करोगे तो आप प्री में तो मेरी तरह 50 में 50 लाओगे ही, साथ में मेंस में भी काफी अच्छा स्कोर करोगे। और आप यदि ऐसा नहीं करते और आप केवल ग्रामर पढ़ने में लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप केवल जो है आप प्री में तो कैसे न कैसे स्कोर कर लोगे, लेकिन मेंस में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहां पे जब लगातार कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, लगातार पैराजम्बल्स आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सर की रीडिंग कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ये हो गया इंग्लिश की बात। मैथ में भी आपको इसी तरह ध्यान रखना है कि मैथ में भी जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड पोर्शन से ही आते हैं। आपको जो 10% हार्ड क्वेश्चन या इरेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके पीछे इतना टाइम डिवोट नहीं करना, उनके पीछे इतना नहीं भागना। आपको 90% जो अपने स्टैंडर्ड मटेरियल से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे फोकस करना। यदि आप ऐसा करते हो तो बिलीव मी आप जो है काफी अच्छा इस एग्जाम में मैथ में काफी ज्यादा स्कोर करोगे। और यही करके मैंने जो है प्री में 50 में 50 मैथ में स्कोर किया है और मेंस में भी मेरे 180 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको, आप चाहे कितनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाओ, चाहे कितना ही अच्छा आप जो है डायरेक्शन में चले जाओ, यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको जो है सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी इस धारणा में नहीं रहना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको तो एक सीट पे जो है आपको तो एक सीट लेनी है, आपको कंपटीशन वगैरह बिल्कुल नहीं देखना है। आपको जो है अपना 100% एफर्ट डाल देना है और बिलीव मी आप जो है काफी अच्छा करोगे। और क्योंकि काफी लोग यही गलती करते हैं, वो कंपटीशन देखते हैं कि हाँ 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो 20 लाख पढ़ने वाले थोड़ी है सारे। 20 लाख में आप देखोगे तो 1 लाख के आसपास ही 1-1.5 लाख लोग ही पढ़ने वाले हैं। उनमें भी जो है 1-1.5 लाख में भी काफी लोगों को तो राइट डायरेक्शन भी नहीं पता, राइट स्ट्रेटेजी भी नहीं पता। तो आप देखोगे तो 50-60 हजार लोग बचते हैं जो सही में जो है मेहनत करते हैं और फिर उनमें भी जो है जो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेगा केवल वो ही आगे जाके एग्जाम को क्रैक करेगा। और जो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा और काफी ज्यादा जो है अपने आप को डिसिप्लिन रखेगा वही आगे जाके जो है टॉप करेगा। तो आपको डिसाइड करना है इसमें जो है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से मीडियम से हो। हाँ इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा फायदा होता है लेकिन इतना फायदा भी नहीं होता। आप जो है यदि आपके पास एनफ टाइम है आपके पास तो आराम से जो है आप हिंदी मीडियम में रहते हुए भी आप काफी अच्छा जो है इस एग्जाम में कर सकते हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही था, लेकिन प्री में मेरे 50 में 50 आए इंग्लिश में, मेंस में मेरे 191 आउट ऑफ 200 आए। जो सीबीएसई वालों के भी नहीं आते वो मैंने जो है स्कोर अचीव किया है। और आप देखो तो मैथ में भी मेरे 50 में 50 है प्री में, और जो है मेंस में 180 आउट ऑफ 200 है। तो आपको बिल्कुल इस धारणा से बाहर निकलना है कि आपके पास या कोचिंग नहीं है कोई, या फिर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके पास जो है मटेरियल नहीं है, बिल्कुल सब कुछ आपके पास केवल एक मोबाइल फोन चाहिए। लैपटॉप भी नहीं है तब भी चलेगा, केवल एक आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए और उसी में आप जो है यूट्यूब पे आप फ्री पढ़ सकते हो, सब कुछ पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हो। मेरे पास जब मैंने प्रिपरेशन की थी केवल 2 बुक थी और बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर राकेश जो क्लास नोट्स बुक, वो भी मेरे पास बुक नहीं थी, केवल मैंने जो है उसका पीडीएफ जो ऑनलाइन है उसी से मैंने पढ़ा था उससे। और केवल 2-3 बुक की थी मेरे पास, उसके अलावा कोई बुक्स नहीं थी, फिर भी मैंने जो है इतना अच्छा किया। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जो है इस एग्जाम में अपने आप को ले जाना चाहते हो। यदि आप सोचते हो कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। और यदि आपने एक बार सोच लिया कि इस एग्जाम को क्रैक करना ही है और फिर यदि आपने सोच लिया तो आपको जो है सब कुछ आपके होने लगेगा। और यहाँ पे बिल्कुल मैंने राइट स्ट्रेटेजी आपको बताई थी कि कैसे कैसे अप्रोच करना है। तो आप कितने ही एवरेज स्टूडेंट रहे हो, यदि आप हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे तो इस एग्जाम को क्रैक नहीं आप टॉप भी करोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।